जय हो कार्तिक मास की। कार्तिक मास का आज 29वां अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलह की जिस प्रकार मुक्ति पाई है वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, ये कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे ये बताने की वरदान कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और बैनी नाव वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपका इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। उस पर्वत के शिखर पर तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त के बाद उन्हें दक्षिणा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा और वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था तो वह क्यों नहीं आई? यदि वह मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? फिर इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथासंभव यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा की स्त्री नहीं हो सकती है? तो नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने जब भगवान शंकर की बात का स्मरण किया तो ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहे था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप पर आ पहुंची। स्वरा अर्थात माँ सरस्वती श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी कि आप जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, जहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। ये गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे। तो ऐसा श्राप दिया। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा अर्थात माँ सरस्वती के श्राप को सुन करके गायत्री मारे क्रोध से लाल भुभुका होकर के अपने होंठ काटने लगी और देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठ करके स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। तो नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। तब सरस्वती को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप में नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। सरस्वती ने कहा, हे देवगण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए ये वो विघ्न जो है वो उपस्थित हो गया है। मेरा ये श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए अब आप अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर के अवश्य में वे नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। और देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए और भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वैनी नदी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई और सभी देवताओं के अंशों से को जड़ बनाकर वहीं सदा पर्वत पर फेंक दिया और फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंश से सैकड़ों व हजारों की संख्याओं में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई।
गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा और श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु के और भगवान शंकर की स्थापना कर दी। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का जो वर्णन जो मनुष्य भी सुनेगा, उसके दर्शन व स्थान का फल उसको प्राप्त होगा। जय हो कार्तिक मास की। कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा समाप्त।